एक लौंग ले करके ये काम कर लो, कुछ मिनटों में ही तुम्हारे पार्टनर का फोन आ जाएगा। प्यार में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या, रिश्तों में, संबंधों में, विवाह में, शादीशुदा लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या हो, सिर्फ एक लौंग लेकर के ये काम कर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार, फिर देखिए उसका प्रभाव। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको हर हाल में जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर रिश्ते को बखूबी समझकर काम किया जाता है। बिटिया, दामाद, बेटा, बहू, खुद के बच्चे, खुद की लाइफ, खुद की लव लाइफ, खुद का पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक, मैरिटल या शादीशुदा जीवन, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, यानी जहां पर प्यार, रिश्ता, संबंध से रिलेशन है, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम पिछले 20-21 सालों से ये काम कर रहे हैं और अभी तक सफल हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है। हाँ, और सक्सेस रेट, यहां 100 लोग आते हैं तो कितने लोग ठीक हो जाते हैं? 95% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का सार बताया जाता है। यहाँ निचोड़ निकाला जाता है उन ग्रंथों का जिन्हें सामान्यतः पढ़ा भी नहीं जा सकता। जो ऋषियों की वाणी है उस पर रिसर्च होता है और आपको सरल, सहज और वास्तविक उपाय बताए जाते हैं। ध्यान रहे, ये यात्रा, ये व्यवस्था, ये प्रोग्राम, ये शो कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाया जा रहा है और हम यहाँ भी मिलियन के ऊपर हो चुके हैं। हमारा परिवार, हमारा कुटुंब यहां पर भी 1 मिलियन के ऊपर हो गया है। हम इसलिए तेजी से बढ़ रहे हैं, हम इसलिए तेजी से लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पर भी सबका काम हो रहा है। उसका बड़ा कारण है कंप्लीट ईमानदारी, गुरु भक्ति, साधना, तपस्या और निरंतर रिसर्च। उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। आज आपको बहुत स्पेशल चीज बता रहे हैं। शब्द ब्रह्म होता है। शब्दों से किसी भी व्यक्ति को अच्छा और बुरा फील कराया जा सकता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। सुना है ना? तो क्या शैतल्यता दे रही है वो वाणी, वो शब्द, वो मधुरता। शब्द दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहां गुरुजी कहा करते थे, बोले जुबान मीठी मुल्क मीठा। यानी अगर आप अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छे से बात करना जानते हैं तो पूरी दुनिया आपकी है। पूरे विश्व पर कब्जा प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। वशीकरण क्या है? वशीकरण एक ऐसा मंत्र है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि कठोरता, कटुता, खराब चीज बोलना बंद कर दीजिए। शब्दों में बड़ा पावर है। कभी किसी सज्जन ने कहा कि शब्दों से क्या होता है? मैंने कहा साहब, शब्दों से अपशब्द बनते हैं और शब्दों से मंत्र बनते हैं। शब्दों से सम्मान बनता है, शब्दों से अपमान बनता है। अपमान और सम्मान को तो खैर हम फिर कभी बात करेंगे। बहुत बार सुनने में आता है ना, उन्होंने मेरा अपमान कर दिया सबके सामने, उन्होंने सबके सामने ऐसा कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। मैं बिल्कुल अपने रिश्ते में ये बात नहीं चाहती या नहीं चाहता। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार में, मुहावरे में
और बोलचाल में सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है समा और परवाना, उसके लिए किसी ने समा को कहा कि तुम क्यों जला देते हो उसे, अपने परवाने को जो तुम्हें इतना प्रेम करता है, जो तुम्हारे लिए सर्वस्व निछावर करता है, जो तुम्हें पूरे विश्व से ज्यादा प्रेम करता है, अपने प्राणों से ज्यादा तुम्हें प्रेम करता है, तुम उसे जलाकर राख कर देते हो, ये कौन सी बात है। तो समा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनने लायक है। सम्मान और अपमान के मध्य की लकीर खींच रहा हूं, समझने की कोशिश करना। समा ने कहा, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। सबके सामने क्यों किया भाई, उस बात से इनकार नहीं था, किंतु सार्वजनिक रूप से जो किया गया वो ठीक नहीं था। अपमान और सम्मान केवल इतना ही तो मध्य रखता है, एक पर्दे का ही तो अंतर है। एक्चुअली तो मान ही कहा जा रहा है अपमान में भी, लेकिन सार्वजनिक किया गया तो अपमान है, अकेले में कर दिया गया तो सम्मान है। मैं आज उन्हीं सब चीजों से आपको निजात दिलाने की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे संबंधों में अपमान और सम्मान का भेद है, अगर ईगो है तुम्हारे रिश्ते में, अगर तुम्हारे संबंधों में बिना मतलब का अपवाद है, बिना मतलब का झगड़ा फसाद है, बिना किसी कारण का एक दूसरे पे दोषारोपण है, विश्वास की कमी है, यकीन की कमी है, चारित्रिक दोष दिखता है एक दूसरे में, या किसी भी कदर से, किसी भी वजह से सब ठीक है, बस मेन चीज नहीं हो सकती यानी विवाह नहीं हो सकता, इत्यादि जितनी भी अपवाद हैं उन सबको समाप्त करने के लिए शादी नहीं चल रही है, शादी में झगड़े हैं, शादी होने में समस्या है, जिससे तुम विवाह करना चाहते हो उससे नहीं हो रहा है, या उसका कहीं और हो रहा है, या उसका कहीं हो गया है, या उसका कहीं होने वाला है, किसी भी तरह की दिक्कत हो, शादी के पहले शादी के बाद, समस्या किसी भी रूप की हो, समाधान सीधा है। आज आपको ऐसा शब्द बता रहा हूं, ऐसा मंत्र बता रहा हूं, ऐसी ताकत दे रहा हूं, जिसे जपते रहना, जिसे बार बार कहते रहना। केवल जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा ताकत आएगी, जितना ज्यादा कहोगे उतना ज्यादा पावरफुल होगे। और सत्य मानना, मंत्र की ताकत पूरे विश्व में सबसे अलग है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मीटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के। साहब, मंत्रों में वो ताकत है कि आपके भाल कपाट, भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में, लक में कहीं भी कुछ खराब लिख दिया गया है, तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारी हस्तरेखा में, तुम्हारी मस्तक रेखा में, तुम्हारे भाग्य, प्रारब्ध में और तुम्हारे आने वाले कल में अगर कुछ गलत लिखा है उसे भी ठीक किया जा सकता है। जरा जान लीजिए वो कैसे हो सकता है। सीधा उपाय बता रहा हूं, उसके पहले आपको एक अनुभव सुना रहा हूं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी नमस्ते, हम आपके पास हमारी बच्ची की समस्या लेके आए थे। अल्लाह के फजल से हमारा समस्या पूरा हो गया, हम बहुत खुश है। हमारी बच्ची की शादी तय हो गई और अच्छे से अच्छा रिश्ता तय हो गया। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम बहुत दिनों से परेशान थे कि बच्ची के लिए कोई रिश्ता जम रहा नहीं था। हम बहुत से जगह इलाज करा लिए और बहुत से जगह करा लिए, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। का प्रोग्राम देखे थे और नंबर हम लेके बात करे थे। आपके लोग भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए और हर बार हमारी समस्या पूछ रहे थे और बार बार हमारे से बात कर रहे थे। हमारा काम हुए तक लगातार हमें फ़ोन कर रहे थे। बहुत अच्छी है आपकी सर्विस, आप लोगों की सर्विस। बहुत खुशी मालूम हुई मुझे कि हमारा काम हो गया, अच्छे से अच्छा रिश्ता तय हो गया। मुझे बहुत उम्मीद है कि कितने भी लोग परेशान हैं जो आपसे कांटेक्ट करते हैं, वो लोगों की भी काम पूरा हो जाना, ये हमारे दिल से दुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। मैं फिर कहूँगा, विश्वास, भरोसा और यकीन ये ऐसा ब्रिज है जो गुरु की शक्ति, उसकी तपस्या,
उसका बल आप तक पहुंचाने का काम करती है। जितना अधिक आपका विश्वास और भरोसा होगा उतना ज्यादा अधिक बेनिफिट होता है। कुछ भी आप तक तब पहुंचता है जब बीच का मीडिएटर ठीक होता है। गुरु और आपके बीच का सबसे बड़ा मीडिएटर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास है। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल शिव महापुराण कथा दिनांक 23 से 27 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल है द केयर हॉस्पिटल के सामने, आवास विकास कॉलोनी, फुरकाबाद, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए वैदिक चैनल पर 23 से 27 जनवरी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। डी लाइव देखिए आस्था पर 23 से 27 जनवरी रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस शुभ मंगल शिव महापुराण कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आज मैं कह रहा हूं आपको एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा शब्द जो आपके अपने जीवन में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन लाएगा। आपका रोग, शारीरिक व्याधि, पारिवारिक उलझन, केवल प्यार ही नहीं, केवल रिश्ता ही नहीं, केवल संबंध ही नहीं, केवल और केवल तुम्हारा लव रिलेशन ही नहीं, तुम्हारे घर में, परिवार में, बच्चों में, भाई बहनों में, तुम्हारे जानने वालों में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, ये मंत्र, ये शब्द आपको उतनी ज्यादा अत्याधिक पावर प्रदान करने वाला है। आज आपको वो मंत्र दे रहा हूं जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। आज आपको वो शब्द दे रहा हूं, आज आपको वो ताकत दे रहा हूं जिसके करने मात्र से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, तुम्हारा जीवन साथी 100% तुम्हारा, इसमें कदाचित संदेह नहीं। बस इस शब्द को बोलना है। अच्छा देखो, इसमें कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की कोई पद्धति नहीं, कुछ भी नहीं। केवल गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास चाहिए, गुरु आदेश चाहिए। जैसे ही आप अनुकूलता में काम करते हैं वैसे आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। अब आपको सीधा मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मंत्र है ओम चम सम लम नमः। ये बीज मंत्र है। ये अक्षर, एक एक अक्षर, एक एक शक्ति, एक एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सतरस्तम, सुबह, दोपहर, शाम, आसमान यानी स्वर्ग, धरती और पाताल, जिस भी रूप में आप इसे समझना चाहें, अत्याधिक पावर है। कोई भी मंत्र ताकतवर तब ज्यादा हो जाता है जब गुरु मुख से मिलता है। जब कोई गुरु मंत्र देता है आपको अपनी तरफ से। गुरु मंत्र दो तरीके का होता है, एक कान में फूका जाता है और जब कोई गुरु कुछ बताता है वो भी गुरु मंत्र जैसा काम करता है। तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, तुम डेफिनेटली सफल होने वाले हो। इसमें कोई संख्या नहीं है, जितना मर्जी करते रहो, सुबह, दोपहर, शाम, रात बोलते ही रहो। जिसके ऊपर बोलकर हाथ रख दोगे मनचाही चीजें होने लग जाएंगी। जो ठीक नहीं हो रहा वो ठीक होने लग जाएगा, जो तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहा वो चलने लग जाएगा। जरा आदत तो डालो इस चीज की, फिर देखना कितना आपको आनंद आने वाला है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखो। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है और नेगेटिव नहीं होना। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा भी ध्यान रख रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, घर का, व्यापार का, संसार का, इसका उसका, सबका। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल शिव महापुराण कथा दिनांक 23 से 27 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल है द केयर हॉस्पिटल के सामने, आवास विकास कॉलोनी, फुरकाबाद, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए वैदिक चैनल पर 23 से 27 जनवरी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। डी लाइव देखिए आस्था पर
23 से 27 जनवरी रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस शुभ मंगल शिव महापुराण कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114